ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम क्लास में आपका स्वागत है। आवाज खराब होने के कारण प्रणति छोटा किया मैंने। ज्यादा करूंगी तो प्रणति करते करते ही खांसी शुरू हो जाएगी। तो हमने दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 21वें नंबर श्लोक तक किया था यात्रा के पहले। तो आज 22वें से करेंगे। यस्मात् अंडम विराट यज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यम् अत्यगात विश्वं गोभिः सूर्यः इव आतपन। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। ये डिस्टर्बेंस जो हो रहा है दूसरे फोन से हो रहा है, तो मैं अभी इसको एयरप्लेन मोड में डाल दिया। तो ये फोन जो है ना, इसका भी बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ चलता रहता है, तो माफ करिएगा मुझे। मैं देख रही हूँ कुछ इसमें लाइट ऑन हो गया है। राइट। श्रील प्रभुपाद प्रपोट लिखे हैं, लेकिन हम सीधे अनुवाद को एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे। तो भगवान से उत्पन्न होते हैं विराट पुरुष, पर भगवान क्या होते हैं, अर्थात भगवान यहाँ पे कृष्ण को कह रहे हैं। तो कृष्ण या विष्णु, कोई भी जो भी उत्पन्न होते हैं भौतिक चीजों से, जो भौतिक चीजें उत्पन्न हुई, जैसे कि इसके पहले बताया गया है कैसे भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूत, मन, बुद्धि, सब कुछ। तो भगवान उससे पृथक रहते हैं, अर्थात अलग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें भगवान में समाई रहती है या भगवान पे उनका कुछ असर पड़ता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों और ताप से पृथक रहता है। सूर्य देवता के पास बहुत प्रकाश रहता है, सूर्य से निकलता हुआ प्रकाश। सूर्य तक अगर जाना हो आपको तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी रहती है कि जल के भस्म हो जाएगा। पर वो जो हीट होता है या प्रकाश होता है वो अलग रहता है, सूर्य से निकल के वो अलग रहता है। सूर्य से ही निकला है वो प्रकाश और वो गर्मी, पर फिर भी
सूर्य से अलग है। समझ रहे होंगे आप इस बात को। ये सूर्य का गोला है, इससे हीट भी निकल रहा है और लाइट भी निकल रहा है, अर्थात ऊष्मा भी निकल रही है और प्रकाश भी निकल रहा है। पर ये ऊष्मा और प्रकाश दोनों सूर्य से दूर में है। सूर्य बिल्कुल भी सूर्य उससे अलग है। इसी प्रकार भगवान से जो सारे तत्व निकले वो भगवान से अलग है। क्लियर हो गया ना। भगवान से पृथक होते हैं। जितनी भी चीजें निकली थी अभी हमने जो लिस्ट पढ़ा बहुत सारा, वो सब भगवान से अलग रहते हैं। वैसे ही अलग जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग रहता है। ठीक है। और इसके आगे कहते हैं कि जब मैं महापुरुष भगवान अर्थात महाविष्णु, ये तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अब ब्रह्मा जी अपने पुत्र को बता रहे हैं, नारद मुनि को कह रहे हैं कि जब मैं महापुरुष भगवान अर्थात महाविष्णु के नाभि कमल, नहीं ये महाविष्णु नहीं होते हैं, यहाँ लिखा है महाविष्णु पर ये गलत है। भगवान जिस विष्णु से प्रकट होते हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु नहीं गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। ठीक है ना, सच बात। ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से। एक कमल का बड़ा सा डंडा, आप फोटो देखे होंगे, विष्णु भगवान लेटे हैं और उनके नाभि से एक बड़ा सा कमल का, लोटस फ्लावर का जो नीचे का हिस्सा होता है, नाल उसको कहते हैं, कमल नाल, वो उत्पन्न होता है और ऊपर में कमल का फूल खिलता है। वहाँ ब्रह्मा जी का वो निवास स्थान है, वहाँ ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं, वहीं उत्पन्न होकर के बैठते हैं। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो खुद अकेले थे। तो कह रहे हैं कि उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यज्ञ अगर करना है, ब्रह्मा जी को यदि कुछ भी करना है तो सामग्री कहाँ से आएगा? कोई सामग्री नहीं थी। तो यज्ञ उत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी, उपयुक्त समय अर्थात वसंत ऋतु की भी आवश्यकता पड़ती है। यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं तो बहुत सारी सामग्रियां लगती हैं। मंत्र का उच्चारण होता है और उसके साथ साथ डालना होता है स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो जो स्वाहा में डालते हैं वो सब सामग्री होती है। अक्षत है, दूब है, फल है, फूल है, जो भी चीज़ हम डालते हैं विष्णु भगवान को या किसी देवता को, पहले सामग्रियां एकत्रित होती हैं, हम शुद्ध होते हैं, फिर पंडित के उच्चारण के साथ साथ हम सब कुछ अर्पित करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो सामग्री चाहिए ये कहाँ से आएगा? क्योंकि अभी ब्रह्मा जी अकेले हैं, यज्ञ करना है तो कहाँ से आएगा? तो यज्ञ की जो आवश्यकताएं हैं उसका लिस्ट यहाँ पर दिया। समय भी अच्छा होना चाहिए, वसंत ऋतु होना चाहिए, ऐसा यहाँ बता रहे हैं, उपयुक्त समय यानी वसंत। और है पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा 4 पुरोहित यज्ञ को करने के लिए। 4 पुरोहित, ठीक है ना। तो यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन
विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। जब यज्ञ होता है तो भगवान विष्णु को आहुति दी जाती है, पर बहुत सारे देवताओं को भी आहुति दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विष्णु को। अगर हम सिंपल सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो उसमें भी अगर आप ध्यान दिए होंगे, सत्यनारायण की पूजा के पहले सब ग्रह नक्षत्र इस सबको शांति 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 ऐसे कर करके पुजारी बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। शनि देव, राहु केतु जो है सब, तो सब खुश रहते हैं। नहीं अगर खुश किए तो उत्पात मचाएंगे। अभी आपको पता है ना कल क्या था, चंद्र ग्रहण। कौन करता है ये? राहु करता है। राहु और केतु, राहु का ही शरीर है दो भाग में बटा हुआ, एक बन गया केतु, एक रह गया राहु। तो उसका पहले कुछ दूसरा नाम था, जो भी हो। तो देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों और दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन करना यानी बुलाना। उनको पहले बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है, फिर सामग्री दी जाती है। यही है यज्ञ और कुछ भी नहीं। यज्ञ में देवताओं को बुलाया जाता है बहुत अच्छे से मंत्रों के उच्चारण के द्वारा। सारे देवताओं को, भगवान को, सबको बुलाया जाता है, उनका आचमन कराया जाता है, उनको आसन दिया जाता है, उनके चरण को पखारा जाता है सब मंत्रों के द्वारा। बाद में उनको जितनी चीज़ें हैं, खाने की सारी चीज़, वस्त्र, गहने, अब असली तो नहीं होता है, अब तो सिर्फ मंत्र होता है, पहले असली होता था। इसीलिए यज्ञ में बहुत सामग्री लगती थी। जैसे अब हम गौर निताई का अभिषेक करते हैं, कृष्ण का अभिषेक करते हैं, लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण, कुछ भी, कोई भी अभिषेक करते हैं, तो उसमें भी वैसे ही वस्त्र, खाद्य पदार्थ, गहने, कपड़े, तांबूल, ये सब चीज़ का मंत्र होता है। क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए, हमें मंत्र मालूम हो या नहीं मालूम हो, करना क्या है? करना ये है, पहले प्रणाम करके भगवान को बुलाना है। उसके पहले हमारा खुद का बहुत कुछ होता है, शुद्धिकरण, अपना शुद्धिकरण। अगर देखिए पूरा प्रोसेस, तो उसके बाद भगवान को बुलाते हैं, उनको आसन पे बैठाते हैं, उनका चरण धोते हैं, भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, जैसे फूल, चंदन, तुलसी। भगवान है तो तुलसी, नहीं भगवान है तो तुलसी नहीं। उसके बाद उनको खिलाते हैं, आचमन करते, खिलाते हैं, आरती करते हैं, अभिषेक करते हैं, फिर खिलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। फिर बहुत सारे मंत्रों के द्वारा उनको वस्त्र और गहने, असली नहीं तो खाली मंत्र के द्वारा, नहीं तो असली भी दे सकते हैं, तांबुल देते हैं, वस्त्र देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जितना संभव है उतना। षोडशोपचार, ऐसे अलग अलग तरह के विधि होते हैं, कितनी सामग्री देनी, ऐसे ही यज्ञ होता है और कुछ विशेष बात नहीं होती है। जब हम कोई विशेष प्रकार का यज्ञ करते हैं उसमें फिर विशेष होता है। सिंपल यज्ञ में यही होता है, जैसे अश्वमेध, गोमेध। अंतिम चीज यही है कि भगवान को खुश करना, ठीक है ना? भगवान को खुश करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? ऐसे तो सब देवी देवता किसी को भी खुश करेंगे तो वही है, लेकिन भगवान को खुश कर दिए तो सब खुश। और भगवान को खुश कैसे कर सकते हैं? भगवान के भक्तों का गुणगान कर दीजिए, भगवान का गुणगान कर दीजिए, हो गया भगवान खुश। और भगवान को खिलाना पिलाना वो तो है ही, सबसे अच्छी बात क्या है? भगवान का गुणगान करना। भगवान को खाने पीने की कुछ कमी नहीं है। तो
इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। तो भगवान से ही लिया, ब्रह्मा जी ने भगवान के शरीर से लिया, सब कुछ भगवान के शरीर से लिया और यज्ञ किया। और इसके बाद यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है कि सारी सामग्री के स्रोत है भगवान, ना कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति। तो कुछ खास परपोर्ट नहीं है। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। भगवान के शरीर से ही सामग्री ले ली, भगवान को प्रसन्न कर दिया। सिंपल बात है। हम सब कुछ जो लेते हैं इस दुनिया में, जितना चीज़ है, सब कुछ जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ भगवान की है। अगर हमने फूल लिया, तुलसी लिया, अनाज लिया, दूध लिया, दही लिया, उससे हमने भगवान के लिए कुछ भोग बनाया या भगवान को यज्ञ करके आहुति दी, उसमें भगवान का ये चीज़ भगवान को दिए। अपना तो कुछ था ही नहीं, फिर भी भगवान खुश होते हैं, क्योंकि असली चीज़ है चेतना। जो चेतना हमारी भौतिक हो गई थी उसको आध्यात्मिक करना है। हमारी चेतना हो गई थी कि हम मालिक हैं, उस चेतना को वापस इस जगह पहुंचाना है कि हम मालिक नहीं हैं, भगवान मालिक हैं, हम उनके दास हैं। हम गुरु के दास हैं और भगवान के दास हैं, दासों के दास हैं। ठीक है ना, दासों के दास, भगवान के डायरेक्टली दास नहीं, पर उनके दासों के दास हैं। और ऐसा करने से हम वापस भगवान तक पहुंचते हैं। अगर डायरेक्टली भगवान के पास जाने की कोशिश करेंगे तो असंभव है, क्योंकि भगवान गुरु इसलिए तो बनाए हैं ना कि आप गुरु के माध्यम से आए। अगर भगवान को डायरेक्टली हर व्यक्ति को हैंडल करना होता तो गुरु का सिस्टम ही नहीं बनाते भगवान। सिंपल सी बात है। हम एक यात्रा में गए थे, अभी एक छोटी सी हमारी यात्रा हुई थी, पर 200 लोग से ज़्यादा थे, 200 से थोड़ा ज़्यादा लोग थे। भगवान के पास तो अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि वैकुंठ है, तो इसलिए 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमारी छोटी सी यात्रा थी, तो उस यात्रा में क्या मैं अकेले हर व्यक्ति से बात करती थी? 200 लोगों से, तुमने खाया कि नहीं, तुम्हें रूम मिला कि नहीं, तुम्हें बस में सीट मिली कि नहीं? नहीं, मैं डायरेक्टली तो किसी से बात नहीं करती थी, पर मैंने अपॉइंट किया था कुछ लीडर्स को। ऊपर में 3-4 लीडर, फिर 3-4 लीडर के नीचे 15 लीडर, फिर 15 लीडर के नीचे 200 लोग। तो इससे क्या हो गया? मुझे कितने लोगों से बात करनी है? 4 लोगों से, ठीक है ना। पर वो 4 लोगों को जो हम बताएंगे वो 200 लोग करेंगे। आसान हो गया ना। इसी तरह भगवान अपॉइंट किए हैं गुरु को। गुरु भी एक नहीं, बहुत 4 प्रकार के तो गुरु हैं। पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु, उसमें भी परंपरा, पुराने गुरु जिनको हम पूर्ववर्ती आचार्य कहते हैं, वर्तमान आचार्य। उस वर्तमान आचार्यों के श्रृंखला में भी काउंसलर सिस्टम, मंदिर में सिस्टम, प्रेसिडेंट हैं, काउंसलर्स हैं, फिर मैनेजर्स हैं जो टेंपल मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सिस्टम बनाया है भगवान ने। तो भगवान इस सिस्टम के माध्यम से ही हमको अपने धाम में भी लेंगे। ऐसा नहीं है
कि भगवान पर्सनल अटेंशन देंगे हमको, नहीं। पर्सनल अटेंशन देना होता तो भगवान गुरु शिष्य परंपरा नहीं बनाते, वर्णाश्रम धर्म नहीं बनाते। आप देखिए हमारी जो व्यवस्था होती है इस दुनिया की, वो तो व्यवस्था हर समय गड़बड़ 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 होती रहती है। आप खुद देखते हैं, सब जगह देखिए, जितना भी सिस्टम बनता है टूटता जुड़ता टूटता फूटता। एक बिहार स्टेट था, बन गया झारखंड और बिहार दो, उत्तर प्रदेश भी दो, मध्य प्रदेश भी दो, सारा स्टेट डिवाइड हो गया, बहुत सारा स्टेट। उसके बाद बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारी जो व्यवस्था है मैनेजमेंट वाली 5 साल में बदलते रहती है ना। जो MLAs MPs स्टेट का, सरकार का, तो ये जो व्यवस्था है जो आपको दिखाई दे रहा है आराम से, वो है इतना जल्दी जल्दी बदलने वाली व्यवस्था, और इतना जल्दी जल्दी इसमें टूट फूट टूटने फूटने वाली क्रियाएं होती रहती हैं। पर चंद्रमा कभी सोचा है कि कभी किसी को ये डर होता है कि कल सूरज नहीं निकलेगा? किसी को नहीं डर होता है, क्योंकि सबको 100% विश्वास है कि सुबह सूरज निकलेगा। अब सूरज निकलता है सुबह कैसे? एक सिस्टम है ना कि सूरज को ऐसे घूमना है, या पृथ्वी को ऐसे घूमना है, या चंद्रमा को ऐसे घूमना है, तो उस हिसाब से सूरज को सुबह आना है। यहाँ पे इंडिया में, हमारे यहाँ जब सुबह होती है, जो भी समय होता है, इसी तरह हर देश में इतना सुंदर व्यवस्था है कि हर देश में सूरज उगता है और डूबता है। इसके बाद आकाश में हजारों लाखों की संख्या में ग्रह नक्षत्र हैं, पर टकरा गए, हमको चलना है ऐसे, मगर हमारा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा देखा है? नहीं होता। अब हमने कुछ गड़बड़ी कर दिया है, इसीलिए कुछ गड़बड़ी नजर आती है, नहीं तो मौसम भी सब सही तरीके से चलते थे। तो व्यवस्था भगवान की हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी व्यवस्था बहुत जल्दी टूटती फूटती है, पर भगवान की व्यवस्था बहुत मजबूत है। तो जैसे प्रकृति में भगवान ने व्यवस्था बनाया है, वैसे ही हमको अपने धाम बुलाने के लिए भी एक व्यवस्था बनाया है। गुरु शिष्य परंपरा और शास्त्र और स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, और उसके बाद हर जगह विग्रह के रूप में भगवान रहते हैं। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं। आपको जब मर्जी है आप मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा चले जाइए, जब मर्जी है आप अपने गुरु से मिलिए, दीक्षा लीजिए, शास्त्रों को पढ़िए लिखिए अध्ययन कीजिए, और उसी माध्यम से भगवान के धाम पहुंच जाइए। सिंपल बात है। तो इस इतना सुंदर व्यवस्था को भगवान तोड़ करके और बिना गुरु के आपको ले लेंगे? आपको लगता है ऐसा संभव है? नहीं संभव। ये व्यवस्था भगवान ने बनाया है, तो भगवान इसको नहीं तोड़ेंगे। चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो मालिक है, सर्वेश्वर, पर वो नहीं तोड़ते हैं। क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्योंकि फिर कदर नहीं रहेगी उनकी खुद की व्यवस्था। वो तोड़ेंगे तो फिर लोगों का विश्वास टूट जाएगा। हमें गुरु क्यों बनाया? अगर भगवान को खुद ही भगवत धाम बुलाना था लोगों को, तो हमें क्यों गुरु बनाया? ऐसा गुरु सोचेंगे ना? आप खुद सोचिए। जब भगवान खुद ही अथॉरिटी हैं, तो हम लोगों को क्यों बनाया गुरु? हम क्यों अथॉरिटी बने? छोड़ देते हैं हम मेहनत करना, प्रचार नहीं करेंगे, भगवान खुद ही सबको लेके जाएंगे। ऐसा हो जाएगा, गुरु नाराज हो जाएंगे। तो भगवान ना गुरु के सिस्टम को तोड़ेंगे, ना देवता देवियों के सिस्टम को तोड़ेंगे। देवता देवी ग्रह नक्षत्र गुरु सब रहेंगे, उसमें से ही हमको अच्छा रास्ता चुन के भगवत धाम जाना है। ठीक है, समझ जाइए बात। तो फिर आगे बताते हैं ब्रह्मा जी। भगवान को प्रसन्न किया, यज्ञ किया, भगवान को प्रसन्न किया, और हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों में ने जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के
पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। ब्रह्मा जी के 9 भाई, सॉरी नारद मुनि के 9 भाई, ब्रह्मा जी के पुत्र, सब जो ऋषि मुनि हैं बड़े बड़े, वो क्या किए, यज्ञ संपन्न किया उन लोगों ने, प्रजापतियों ने व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। तत्पश्चात मनुष्यों के पिता मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा पुरुष मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। सब यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ जो है ना, यज्ञ के माध्यम से ही आप भगवान को खुश कर सकते हैं। हम भी यज्ञ कर रहे हैं। हम कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। अभी कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ है। ये सब जो यज्ञ है ये अलग प्रकार का यज्ञ है और सबने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद ही कुछ और कार्य होता है। अगर हमें अपना कुछ कार्य भी करना है, जैसे हमारी सेवा है, कोई मनु की सेवा है, मनु की सेवा है मनुष्यों को उत्पन्न करने की, प्रजा को बढ़ाने की, तो उनको भी भगवान को प्रसन्न पहले करना होता है, उसके बाद अपना कार्य करना होता है। इसी प्रकार जितने भी ऋषि मुनि हैं जो तपस्या करते हैं उन्हें भी यज्ञ करना होता है। परमेश्वर को प्रसन्न, दैत्य भी यज्ञ करते हैं, सब यज्ञ किए हैं। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां तथा उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव अनासक्त रहते हैं। भगवान भौतिक गुणों से अलग रहते हैं। दुनिया में जो भौतिक चीजें हैं ना, उनसे भगवान अलग रहते हैं और प्रकट उनको वही करते हैं। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं और खुद उनसे अलग रहते हैं। तो इस तरह से नारद जी ने ब्रह्मा जी से भौतिक सृष्टि के विषय में जो भी प्रश्न पूछा उनका उत्तर ब्रह्मा जी ने दिया। और भौतिक वैज्ञानिक जिस रूप में ऊपर से भौतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को देख सकता है, वे वास्तव में सृजन, पालन और संहार के विषय में परम सत्य नहीं होती। हाँ, मनुष्यों को जो दिखाई देता है वो तो दोषों के साथ होता है, इसीलिए सत्य नहीं दिखाई देता है। भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति है, जो समय पर सतो, रजो और तमो गुणों को स्वीकार करते हुए 3 प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रदर्शित होती है। और इस तरह भौतिक शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है। 3 प्रकार की जो शक्तियां होती हैं, पहला सतोगुण शक्ति के जो 3 प्राकट्य हैं, सतो, रजो, तमो, 3 भगवान का ही 3 अवतार, गुणावतार, उनको स्वीकार करते हैं। विष्णु भगवान सतोगुण को, ब्रह्मा जी रजोगुण को, शिव जी तमोगुण को। इसीलिए तीनों गुण जो हैं उनके कंट्रोल में रहते हैं, नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसके अलावा कृष्ण भगवान जो इन सब से ऊपर हैं, वो इन सारे गुणों के साथ कुछ भी उनका लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अलग रहते हैं। जैसे एक धनी व्यक्ति है, वो एक बड़े मकान का निर्माण करता है, ठीक है। उसके लिए उसको धन खर्च करना पड़ता है, मकान बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और उसके बाद उसको इच्छा होती है तो मकान को तोड़ भी देता है और उसका रख रखाव
उसका मेंटेनेंस उसके नौकर चाकर करते हैं, जो उसके ही द्वारा सुरक्षित होते हैं, उसके ही धन से होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे ये ब्रह्मांड है, एक समझ लीजिए मकान है, इसका निर्माण भगवान ने किया, इसको देखभाल करने के लिए भगवान ने देवी देवताओं को नियुक्त कर दिया, जो भगवान की शक्ति से ही शक्ति से उनके शक्ति से बना, उनके शक्ति से मेंटेन हुआ और उनकी इच्छा से विनष्ट भी हो गया। क्योंकि भगवान सबसे धनी है, उन्हें डायरेक्टली खुद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ करने के लिए उनके पास लोग होते हैं जो करते हैं। तो उनकी इच्छा से, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं, और वे स्वयं अपने नित्य भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये कृष्ण भगवान है जो ये सब करते हैं। ऐसा नहीं कहा ब्रह्मा जी ने विष्णु परम भगवान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण है और विष्णु उनके विस्तार है। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह से बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है वह भगवान पर आश्रित है। ब्रैकेट में है आध्यात्मिक भौतिक जगत जो भी है उस क्या है, भगवान पर आश्रित है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्विता। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अर्थात सारी चीजें मेरे से प्रकट होती हैं, मैं सबका स्रोत हूँ। तो भगवान सब चीज के स्रोत हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो इस प्रकार हे नारद, चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी पदार्थ के क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। चरण कमल को पकड़ के रखा है। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, मैंने भगवान के चरण कमल को पकड़ रखा है, इसलिए जो मैं कहता हूं वो कभी असत्य नहीं होता है। मेरी प्रगति कभी रुकती नहीं है। मेरी इंद्रियां हर समय चलायमान रहती हैं और आसक्ति, दूसरे चीजों से आसक्ति होने के कारण मेरा पतन भी नहीं होता है। बहुत अच्छा समझाया ब्रह्मा जी ने। यही बात हमारे बहुत सारे भजनों में है। जैसे एक भजन जानते हैं आप, भजो रे मन श्री नंदन अभय चरणा रविंदरे। वहाँ पे भी बताया गया है कि भगवान के चरण कमल का भजन करो, क्योंकि भगवान के चरण कमल में अभय है, डर नहीं है, डर समाप्त हो जाएगा। तो कई और भजन है जिसमें गौरांगेर तुठी पद चार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। वहाँ भी है कि भगवान के दो चरण कमल जिनके घर में रहेंगे वो भक्ति को समझेगा। फिर और है जैसे वो भजन नाठेली हो रंग पाए तुम बिना के अच्छे हमारा हरि हरि विपले जन्म गुनाइनु। नाठेली हो रंग पाए, अपने चरण कमलों से कभी हमें दूर मत करिए भगवान, भगाइए नहीं वहां से, वहीं रखिए अपने। तो चरण कमल, भगवान का चरण कमल पकड़ना
या गुरु का चरण कमल पकड़ना या वैष्णव का चरण कमल पकड़ना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। बुद्धिमान जानते हैं चरण कमल पकड़ लो बस, ऐसे फिजिकली चरण कमल पकड़ने से कुछ नहीं होगा। चरण कमल पकड़ने का मतलब उनका दासत्व, दास भाव में उनकी सेवा करना, जो बोलते हैं वो बात मानना, बस सिंपल सिंपल थियरी। इतना आसान है भक्ति करना, इतना आसान है भगवत धाम जाना, बहुत आसान है। कैसे? सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, बस, और कुछ नहीं करना। इतना करने से कोई भी अनपढ़ गंवार, कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भगवत धाम चला जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम कथा की जय। गौतमानंदे।